तो देखिए क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी हमें डिफरेंशिएशन करना है। और जो पहला जो पार्ट है वो है ई एक्स टू डिवाइडेड बाई साइन एक्स, यानी दो फंक्शन है जो कि डिवाइड के फॉर्म में है। और याद करिए मैंने बताया था अगर दो फंक्शन डिवाइड के फॉर्म में हो तो वहां पे क्वोशिएंट रूल लगाया जाता है। मैं आपको क्वोशिएंट रूल के बारे में बता दे रहा हूँ। क्वोशिएंट रूल क्या है, लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल कब अप्लाई किया जाता है, जब दो फंक्शन डिवाइड के फॉर्म में हो, यानी एफ एक्स बाई जी एक्स फॉर्म में हो। तो इस केस में जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं किसको, एफ एक्स बाई जी एक्स को, तो कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ऊपर वाले को बाहर रखते हैं, सॉरी नीचे वाले को बाहर रखते हैं। नीचे क्या है, जी एक्स है, तो जी एक्स को बाहर रखेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे ऊपर वाले को यानी एफ एक्स को, बीच में माइनस लगाएंगे। अब ऊपर वाले को बाहर रखेंगे, ऊपर कौन है, एफ एक्स है, एफ एक्स को बाहर रखा और डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, नीचे वाले को यानी जी एक्स को। फिर डिवाइडेड बाई, नीचे एक बड़ा सा डिवाइड का साइन बनाते हैं और जो भी नीचे दिया रहता है, जी एक्स दिया ना, इसी का स्क्वायर कर देते हैं, तो जी एक्स का स्क्वायर। समझ में क्या करना है, अगर दो फंक्शन डिवाइड के फॉर्म में हो जैसे यहाँ पे है, ठीक है, तो इन्हें कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, सबसे पहले नीचे वाले को बाहर रखते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं ऊपर वाले को यानी एफ एक्स को, फिर बीच में माइनस साइन लगाते हैं। अब ऊपर वाले को बाहर रखते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं नीचे वाले को, ठीक है, फिर बड़ा सा डिवाइड का साइन लगाते हैं, फिर नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं। सिंपल, यही ट्रिक है, ये फॉर्मूला है, जो भी कहिए। तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे, हमें डिफ्रेंशिएट करना है इसे। तो सबसे पहले नीचे वाले को बाहर रखेंगे, नीचे क्या है, साइन एक्स है, तो हम लोग साइन एक्स को बाहर रखेंगे और डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ऊपर वाले को यानी ई एक्स को, बीच में माइनस साइन लगाएंगे। अब ऊपर वाले को बाहर रखेंगे यानी ई के पावर एक्स को बाहर रखेंगे और डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, नीचे वाले को यानी साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई, बड़ा सा डिवाइड का साइन लगाते हैं, क्या जाता है फिर नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे कौन है, साइन एक्स है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हुआ आपको समझ आया। देखिए पहले मैंने नीचे वाले को बाहर रखा है, डिफ्रेंशिएट किया है ऊपर वाले को, बीच में माइनस। अब ऊपर वाले को बाहर रखा है और डिफ्रेंशिएट किया है नीचे वाले को यानी साइन एक्स को, फिर बड़ा सा डिवाइड लगा के साइन एक्स का स्क्वायर यानी नीचे वाले का स्क्वायर। यही तरीका है डिफ्रेंशिएट करने का। ठीक है, तो ये आएगा साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई का पावर एक्स ही होता है, बीच में माइनस ई का पावर एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, डिवाइडेड बाई साइन एक्स का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर अब दिख रहा है ई एक्स कॉमन है, देखिए यहाँ पे भी ई एक्स है, इस टर्म में भी ई एक्स है, तो ई एक्स कॉमन हो जाएगा। कॉमन होने के बाद मिलेगा क्या, ब्रैकेट में साइन एक्स मिलेगा माइनस कॉस एक्स मिलेगा होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा आंसर होगा जो कि क्वोशिएंट रूल लगाने के बाद आया है, यानी ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आया है हमारा आंसर। ठीक है, इजी है। अब हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या है, ई का पावर साइन इनवर्स एक्स। हमें ई के पावर साइन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैं आपको बता दूं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यानी जब आप साइन इनवर्स को एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आता है। और ये तो फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा कि जब ई के पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ई का पावर एक्स ही होता है। ठीक है, तो देखिए हमें डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स को, है ना। और यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में क्या है, ई का पावर एक्स है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ई का पावर साइन इनवर्स एक्स है, तो अलग है कि नहीं है। यहाँ जो लिखा है और यहाँ जो लिखा है उनमें फर्क है। क्या फर्क है, एक्स की जगह लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स। तो एक बात बताइए, जब हम लोग ई के पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, ई का पावर एक्स ही आता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो बताइए ई के पावर साइन इनवर्स एक्स को भी जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई का पावर साइन इनवर्स एक्स नहीं आएगा, बिल्कुल वही आएगा, चेंज नहीं होता है, जो रहता है वही आता है। अगर ई का पावर एक्स है तो वही आ जाता है, उसी तरह ई का पावर साइन इनवर्स एक्स है तो वही आ जाएगा। तो हम लोग भी क्या करेंगे,
हमें डिफरेंशिएट करना है इसे, लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या जाएगा e का पावर साइन इनवर्स x। अभी आपने देखा कि e के पावर x को डिफरेंशिएट करते हैं तो e का पावर x ही आ जाता है, तो e के पावर साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, चेन रूल अप्लाई होगा। अब चेन रूल के बारे में मैंने सेकंड वाले वीडियो में बताया था। चेन रूल क्या कहता है, आपने डिफरेंशिएट तो e के पावर साइन इनवर्स x को किया है, लेकिन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके किया है, ये वाला फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम कहाँ थी, इस x की जगह लिखा हुआ है साइन इनवर्स x, तो आपने e को तो डिफरेंशिएट कर लिया, इस साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना भी बाकी है ना। हम लोग किसे डिफरेंशिएट करेंगे, साइन इनवर्स x को, तो साथ में लिख देते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। समझ में क्या हो रहा है, जैसे e के पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो e के पावर x आता है, तो e के पावर साइन इनवर्स x का करेंगे तो वो भी वही आएगा। लेकिन क्योंकि x की जगह साइन इनवर्स x है, तो इस साइन इनवर्स x को भी अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये साइन इनवर्स x बुरा मान जाएगा। तो क्या हो जाएगा, e का पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपने देखा, ये जाएगा इंटू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, e का पावर साइन इनवर्स x होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थर्ड क्वेश्चन, जो कि है साइन टेन इनवर्स e का पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूले बता दूं आपको। पहली बात, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये तो जानते ही होंगे, कॉस एक्स का इक्वल होता है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स किसका इक्वल होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। डी बाई डी एक्स ऑफ e का पावर x क्या होता है, e का पावर x होता है। ठीक, अब देखिएगा क्या होगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कई सारे फंक्शन है, साइन है, टेन इनवर्स है, e का पावर माइनस x है, तो चेन रूल अप्लाई होगा ही होगा। तो डिफरेंशिएट करना शुरू करेंगे, पहले मैं लिख दे रहा हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले किसे डिफरेंशिएट करेंगे, बाहर कौन है, साइन है। ठीक है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। तो एक तो बात तुझसे हो रहा है कि आएगा तो कॉस में ही, कॉस। अब क्योंकि अब ध्यान से देखिए, अंदर टेन इनवर्स e का पावर माइनस एक्स है और यहाँ पे x था, तो जब x था तो x आया था, तो टेन इनवर्स e का पावर माइनस एक्स है, तो अंदर भी वही आएगा, ये जाएगा टेन इनवर्स e का पावर माइनस एक्स, है ना। अरे भाई यहाँ पे x था अंदर तो x आया था, लेकिन साइन के अंदर इस बार टेन इनवर्स e का पावर माइनस एक्स है, तो वही आएगा ना। अब क्योंकि अंदर ये जो चीज थी ये तो बुरा मान जाएगी कि भाई हमको तो डिफरेंशिएट किए ही नहीं, हम बस खाली साइन को किए डिफरेंशिएट, इसको भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अंदर वाले को भी, बुरा नहीं मान जाएगा। तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स e का पावर माइनस एक्स है। तो एक बात बताइए, मैं लिख रहा हूँ इस वैल्यू लगा के कॉस टेन इनवर्स e का पावर माइनस एक्स। अब हमें टेन इनवर्स को डिफरेंशिएट करना है ना, किसको करना है, टेन इनवर्स को डिफरेंशिएट करना है। ये काम करिए, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए, इससे मालूम चलेगा कि ये जो e का पावर माइनस एक्स है ना, ये टेन इनवर्स के अंदर है। ठीक है, अब हमें डिफरेंशिएट किसे करना है, टेन इनवर्स को, और टेन इनवर्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ जो रहता है उसका स्क्वायर आता है, टेन इनवर्स के अंदर जो भी लिखा रहता है उसका स्क्वायर आता है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से नहीं हो जाएगा क्या, इंटू 1 बाई 1 प्लस e का पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताइए। आपने देखा टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ 1 बाई, एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, टेन इनवर्स के अंदर लिखा है e का पावर माइनस एक्स और यहाँ पे लिखा है x, तो जब x था तो x का स्क्वायर आया था, तो जब e का पावर माइनस एक्स होगा तो e के पावर माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा, है ना। समझ आ रही बात नहीं, तो अब क्या करेंगे, अभी भी तो ये वाला बुरा मान जाएगा कि भाई हमको तो नहीं किया डिफरेंशिएट, टेन इनवर्स एक्स को कर दिए,
हमको तो नहीं किया ई के पावर माइनस एक्स को, तो अब हम लोग किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डी बाई डी एक्स ई का पावर माइनस एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले साइन को डिफ्रेंशिएट किया, कॉस आया, ठीक है। अब जो अंदर चीज लिखी रहती है उसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये एज इट इज। तो जब टेन इनवर्स का करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन एक्स के जगह क्या लिखा था, ई का पावर माइनस एक्स, तो ई का पावर माइनस एक्स का स्क्वायर आया। अब इस अंदर वाले को भी करेंगे, यानी ई का पावर माइनस एक्स को करेंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएट। तो क्या हो जाएगा देखते हैं। पहली बात, ये कॉस टेन इनवर्स एक्स इस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉस टेन इनवर्स ई का पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई का पावर माइनस 2x हो जाएगा ये। अरे भाई जब ये स्क्वायर ओपन करेंगे यही आएगा ना, ये तो आता होगा आपको सॉल्व करने, इनटू अब ई के पावर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो जब ई के पावर एक्स को डिफरेंशिएट करते थे तो वही आ जाता था, तो ई के पावर माइनस एक्स को भी जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वही आ जाएगा, ई का पावर माइनस एक्स ही आ जाएगा, है ना। यही फायदा होता है, ई जो है वो बदलता नहीं है डिफरेंशिएशन करते वक्त, जो रहता है वही आ जाता है। यहाँ पे ई का पावर माइनस एक्स है, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा, ई का पावर माइनस एक्स आ जाएगा। लेकिन 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 अभी भी तो ये माइनस एक्स बचा है, इस माइनस एक्स को भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, नहीं तो ये बुरा नहीं मान जाएगा। सिर्फ एक्स रहता तो करने की कोई जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे एक्स है फॉर्मूले में, लेकिन इस एक्स के जगह यहाँ पे माइनस एक्स है, माइनस एक्स को करना पड़ेगा, कहेगा नहीं भैया हम बुरा मान जाएंगे। तो देखेंगे हम लोग डी बाई डी एक्स ई का पावर माइनस एक्स, ठीक। मैंने क्या किया है, ई के पावर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट किया, यानी बेसिकली ई को किया, तो वही आ जाता है जो रहता है। अब माइनस एक्स को भी तो करेंगे, तो माइनस एक्स को करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने गलत लिखा है, ई का पावर माइनस एक्स नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस एक्स होगा, है ना। अरे भाई ई को तो डिफरेंशिएट कर चुके, ये रहा उसका आंसर। अब इस माइनस एक्स को करेंगे ना, तो माइनस एक्स को ही मैंने लिखा है, ठीक है, वो गलती से पहले ई का पावर माइनस एक्स लिख दिया था, ठीक। अब आप जानते हैं माइनस एक्स मतलब क्या होता है, मैं ऐसे कह सकता हूँ -1x, यही होता है। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब आप 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2 आता है, 3x का करते हैं तो 3 आता है, 4x का करते हैं तो 4 आता है, 5x का करते हैं तो 5 आता है। तो -1x का करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, सिंपल। तो जाएगा कॉस टेन इनवर्स ई का पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई का पावर माइनस 2x इंटू ई का पावर माइनस एक्स। माइनस एक्स को करेंगे तो भी मैंने बताया था, माइनस एक्स को -1x लिखा जा सकता है, और -1x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा -1, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, मैं अपना आंसर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये जाएगा ई का पावर माइनस एक्स, आगे माइनस, क्योंकि ये ई का पावर माइनस एक्स और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस ई का पावर माइनस एक्स आ जाएगा। रह जाएगा ऊपर कॉस टेन इनवर्स ई का पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, नीचे हो जाएगा प्लस 1 प्लस ई का पावर माइनस 2x, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। बहुत केयरफुली डिफरेंशिएट करना है हर एक टर्म को, यानी साइन को, टेन इनवर्स को, फिर ई को, फिर माइनस एक्स को। यहाँ पे 4 टर्म थे तो चारों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग कॉस ई का पावर एक्स। अब यहाँ कितने फंक्शन है, 1 2 3, तो क्या हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले फॉर्मूला जान लेते हैं। अभी आपने देखा था डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स क्या होता है, ई का पावर एक्स ही होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, ये भी पिछले वीडियो में आपने देखा था, माइनस साइन एक्स होता है, नहीं कॉस को करते हैं तो माइनस साइन आता है। और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है। अब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन काफी यूनिक है, क्योंकि लॉग के अंदर जो भी लिखा रहता है वो रेसिप्रोकल के फॉर्म में आ जाता है जब डिफरेंशिएट करते हैं। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ ना, लॉग के अंदर जो भी लिखा रहता है जब डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/x के फॉर्म में आ जाता है। तो हमें लॉग और ब्रैकेट में ये पूरा का पूरा लिखा है, ठीक है। एक बात बताइए, जब लॉग x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1/x आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे लिखा है cos e का पावर x। तो सोचिए अगर मैं इसे मिटाकर यहाँ पे लिख दूं cos e का पावर x, है ना, अंदर में लिख दूं cos e का पावर x, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इस x की जगह भी तो आ जाएगा cos e का पावर x। जब log x को करते थे तो 1/x आता था, है ना, यानी जो भी अंदर लिखा रहता था उसका रेसिप्रोकल हो जाता था। तो
तो अंदर तो cos e का पावर x लिखा है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। लिखेंगे सॉल्यूशन, लॉग का करेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 बाई अंदर क्या लिखा है, cos e के पावर x लिखा है। अब मैंने बताया था अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करते हैं, आपने तो लॉग को किया है, cos को भी तो करना पड़ेगा, यानी कह सकते हैं cos e के पावर x को करना पड़ेगा। ठीक है, ये जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ cos e का पावर x, इसे ब्रैकेट में कर लीजिए, ठीक रहेगा। ठीक है, फिर जाएगा 1 बाई cos e का पावर x, और आपने देखा है cos का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन होता है, तो आएगा क्या, मल्टीप्लाई बाई माइनस साइन। अब अंदर क्या आएगा यही सोचना है, तो जो अंदर पहले था वही तो आएगा, यानी e का पावर x ही आएगा, है ना। अब आपने cos को डिफरेंशिएट कर लिया है, अब e के पावर x की बारी है, नहीं बुरा बन जाएगा, तो अब किसे डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल के अकॉर्डिंग, डी बाई डी एक्स ऑफ e का पावर x। ठीक आ जाएगा माइनस साइन e का पावर x डिवाइडेड बाई cos e का पावर x मल्टीप्लाई बाई e के पावर x का डिफरेंशिएशन तो e का पावर x ही होता है। ठीक है, सिंपल आ गया। साइन बाई cos क्या होता है, 10 होता है, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस 10 e का पावर x मल्टीप्लाई बाई e का पावर x, तो या फिर हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस e का पावर x 10 e का पावर x, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए 6th क्वेश्चन है e का पावर x प्लस e का पावर x स्क्वायर, इसी तरह करते करते e का पावर x का पावर 5 तक, मैं ऐसे लिख सकता हूँ e का पावर x प्लस e का पावर x स्क्वायर प्लस e का पावर x क्यूब प्लस e का पावर x का पावर 4 प्लस e का पावर x का पावर 5। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। अभी आपने देखा था पहले बात, e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e का पावर x ही होता है। ठीक है, और ये भी फॉर्मूला आपने देखा होगा, x के पावर n को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, n x का पावर n माइनस 1, है ना। तो चेन रूल अप्लाई होगा, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, e का पावर x ही आएगा, क्योंकि e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है। ठीक है, बीच में प्लस लगाएंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो e का पावर x स्क्वायर लिखा है। ठीक है, लेकिन हम फॉर्मूला जानते हैं कि e के पावर x को डिफरेंशिएट करते हैं तो e के पावर x आता है, तो अगर यहाँ पे x स्क्वायर लिखा है तो इस x के जगह अगर हम x स्क्वायर लिख दें, यहाँ पे x स्क्वायर आ जाए तो यहाँ पे भी x स्क्वायर आ जाएगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e का पावर x स्क्वायर ही होगा, इसका भी डिफरेंशिएशन यही होगा सेम। लेकिन 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 आपने e को डिफरेंशिएट किया है, x स्क्वायर का तो किया नहीं है, आपने e को डिफरेंशिएट किया है तो e का पावर x स्क्वायर आया है, लेकिन आपने x स्क्वायर को तो डिफरेंशिएट नहीं किया ना, क्योंकि फॉर्मूले में तो x हुआ करता है, यहाँ पे x स्क्वायर लिखा है तो x स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, e का किया तो वही आया, अब एक्स स्क्वायर को भी करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर से वही बीच में प्लस, अब e का पावर x क्यूब है तो इसका भी वही आएगा, e का पावर x क्यूब, लेकिन x क्यूब का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, फिर प्लस e का पावर x का पावर 4 है तो वही आएगा e का पावर x का पावर 4, लेकिन साथ में x के पावर 4 का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4, फिर बीच में प्लस, है ना, फिर e का पावर x का पावर 5 है तो इसका भी वही आएगा, e का पावर x का पावर 5, लेकिन अब x के पावर 5 को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5। ठीक, ये जाएगा e का पावर x इंटू e का पावर x स्क्वायर, बीच में प्लस होगा, ये बीच में गलती से इंटू बन गया है, प्लस होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, करने आता होगा अब तक, तो बीच में प्लस e का पावर x क्यूब है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर, है ना, बीच में प्लस e का पावर x का पावर 4, x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x क्यूब होगा, प्लस e का पावर x का पावर 5, x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5x का पावर 4। अब इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लिखना मैं भूल गया हूँ, जाएगा e का पावर x प्लस, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2x e का पावर x स्क्वायर,
इसे हम लोग लिख सकते हैं 3x² ई का पावर x क्यूब प्लस इसे हम लोग लिख सकते हैं 4x³ ई का पावर x का पावर 4। ठीक, इसे हम लोग लिख सकते हैं 5x का पावर 4 ई का पावर x का पावर 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो देखिए ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसे हम लोग अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ लोग अगर लिखा रहता है रूट एक्स तो इसे लिख सकते हैं वो लोग एक्स का पावर 1/2। तो लिखा हुआ है रूट ई का पावर रूट एक्स, इसे हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्या, ई का पावर रूट एक्स और इसका होल पावर 1/2। बताइए, ये जो रूट है इसका मतलब 1/2 नहीं होगा, अंदर वाले का पावर 1/2 है ना। तो ये फाइनली हमें क्या मिलेगा, ये 1/2 इस रूट एक्स मल्टीप्लाई हो जाता है, आप लोग जानते हैं, तो ये आता है ई का पावर 1/2 रूट एक्स है ना। मतलब एक्चुअली मैं इसे लिख सकता हूँ ई का पावर 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ये जो रूट है वो हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा इस रूट एक्स के आगे। ठीक है, मैंने सॉल्व करके दिखाया भी है, डायरेक्ट नहीं किया है। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई का पावर एक्स ही होता है। तो ई का पावर हाफ रूट एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन वही होगा, ई का पावर हाफ रूट एक्स है ना। तो लिखेंगे सोल्यूशन, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, वही होगा ई का पावर हाफ रूट एक्स। ठीक, इंटू, अब डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, इस अंदर वाले चीज को यानी ऊपर वाले चीज को, क्योंकि आपने ई का डिफ्रेंशिएशन किया है तो यही आया है। अब इस ऊपर वाले को भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ हाफ रूट एक्स। ठीक, तो क्या आ जाएगा, ई का पावर हाफ रूट एक्स इंटू, अब देखिए ये 1/2 तो एक नंबर है, ये जो 1/2 है वो तो एक नंबर है, ये तो बाहर आ जाएगा एज इट इज, जाएगा 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ, अब रूट एक्स लिखा है इसे मैं एक्स का पावर 1/2 लिख सकता हूँ। और अभी आपने फॉर्मूला देखा था एक्स के पावर एन को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, एन एक्स का पावर n-1, यानी इस एन को पहले बाहर रखते हैं फिर उसमें एक घटा देते हैं। ठीक है, जाएगा ई का पावर हाफ रूट एक्स इंटू हाफ इंटू, ये जो पावर है वो आगे आ जाता है, ये आगे आ गया, इंटू एक्स का पावर इस हाफ में क्या आ जाता है 1 माइनस हो जाता है, तो 1/2 -1। ठीक है, जाएगा 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये लिख रहा हूँ मैं ई का पावर हाफ रूट एक्स इंटू, अभी ये माइनस कर लीजिएगा एक्स का पावर -1/2 आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो क्या हुआ है, पहले मैंने इस रूट को बदला है, डिफ्रेंशिएट किया, ई का यही होता है, फिर इस ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट किया, ये हाफ बाहर आ गया, इस रूट एक्स को मैंने एक्स का पावर 1/2 लिखा और डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब हम लोग 8th क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना है log x को। ठीक है, तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया था log x के डिफ्रेंशिएशन का, जब आप log x को करते हैं डिफ्रेंशिएट तो आता है 1/x। तो जब आप log ब्रैकेट में log x इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/log x आएगा ना। अरे भाई यहाँ x था तो 1/x और log x है तो 1/log x है ना, सही बात है कि नहीं, बिल्कुल। लिखेंगे सोल्यूशन, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1/log x आएगा है ना, यानी ये अंदर वाली चीज उल्टा हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है, अब ये अंदर वाली चीज को भी तो करेंगे, आपने इस log को किया डिफ्रेंशिएट, अब इस log x को भी करेंगे डिफ्रेंशिएट, नहीं तो बुरा नहीं बन जाएगा, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ log x। ठीक, क्या जाएगा 1/log x इंटू log x का तो आप जानते हैं 1/x होता है, ये जाएगा 1/x, सॉल्व कर लेंगे क्या आएगा 1/x log x, कितना सिंपल है, आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट है cos x by log x। अब देखिए दो फंक्शन डिवाइड के फॉर्म में है, तो यहाँ कौन सा रूल लगेगा, क्वेश्चन टूल। क्वेश्चन टूल क्या कहता है, देखिएगा मैं सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन टूल कहता है पहले आप नीचे वाले को बाहर रखिए, बाहर रखिए मैंने, अब किसे डिफ्रेंशिएट करिए, ऊपर वाले को, यानी cos x को डिफ्रेंशिएट करिए, बीच में माइनस साइन लगाइए, अब ऊपर वाले को बाहर रखिए, मैंने बाहर रख दिया ऊपर वाले को यानी cos x को बाहर रख दिया, अब किसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को यानी log x को। ठीक है, और डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर यानी log x का स्क्वायर कर देंगे, फिर जाएगा log x
मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है, बीच में माइनस कॉस एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ये जाएगा 1/x होल डिवाइडेड बाय लॉग एक्स का स्क्वायर। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं खुद से, मैं करके दिखा दे रहा हूँ। इस ऊपर वाले चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर। आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन कोई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए 10th क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन, कॉस लॉग एक्स प्लस ई का पावर एक्स। तो बहुत ही सिंपल है, आपने देखा था कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन होगा, लेकिन अंदर लॉग एक्स ई का पावर एक्स लिखा है, तो अंदर जो लिखा रहता है वही आ जाता है, तो लॉग एक्स प्लस ई का पावर एक्स, ठीक है। आपने कॉस का किया डिफरेंशिएशन तो ये आया, अब अंदर वाले का भी तो करेंगे, नहीं तो अंदर वाला बुरा मान जाएगा, लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस ई का पावर एक्स, यानी इस अंदर वाले चीज को भी डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। ये हो गया माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई का पावर एक्स, ब्रैकेट लगा लीजिए कर ली, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x प्लस ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई का पावर एक्स ही होता है। यही हमारा आंसर है, इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो आज मैंने 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, 10 ही क्वेश्चन थे इस वाले एक्सरसाइज में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना डाउट पर्सनली पूछना चाहते हैं यानी व्हाट्सएप पे, तो मेरा चैनल आपको ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करेंगे जैसे ही तो मैं आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दूंगा, ठीक है।